जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज शुक्रवार के दिन गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का आदेश था कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं व्यस्तता की या क्या कहो कि संजोग नहीं बन पा रहा था कि शुक्राना नहीं कर पा रही थी। पर गुरु जी का मेरे ऊपर बहुत ही रहमो करम, बहुत ही रहमो करम है। अभी गुरु जी से मैं 18 मार्च 2024 से ही जुड़ी हूँ, बट इतने ही दिनों में गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ही चमत्कार किए और अपने दिल में मुझे जगह दी रहने के लिए मुझे अपने चरण में स्वीकार किया गुरु जी ने। इसके लिए मैं न जाने कितने जन्मों जन्मों तक इनकी आभारी हूँ। और गुरु जी का आभार कहाँ कोई उतार पाता है, कोई नहीं उतार पाता है। पर मेरा जीवन अब धन्य हो गया कि मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरु जैसे गुरु हैं, इनके जैसा दूसरा इस धरती पर और कोई नहीं। मेरे गुरु पा बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं। कितनी भी बड़ाइयाँ की जाए गुरु जी की वो कम है। गुरु जी का दिल बिल्कुल बर्फ़ के जैसा एकदम मुलायम, बहुत ही प्यार करते हैं अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सत्संग पर संगत परिवार को गुरु जी बहुत ही प्यार करते हैं। और इतना प्यार तो शायद ही कोई कर सकता है किसी को, वरना जितना प्यार गुरु जी अपने संगत को करते हैं इतना कोई नहीं कर सकता है। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत ही दुख भरे समय देखे हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ा, कैसे कैसे संघर्ष करके मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक लाई। पर उस बुरे समय में भी मैं यह मानती हूँ कि गुरु जी का एंट्री मेरी लाइफ में कहीं न कहीं से तो था, जो इतने अच्छे से जीवन बीत रहा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी हमारे घर ज्योत में खाटू श्याम बाबा के दर्शन दिए, तितली के दर्शन दिए और शेषनाग के दर्शन दिए ज्योति में। और एक दिन मैं रोटी बना रही थी तो उसमें बहुत सुंदर ओम के दर्शन दिए गुरु जी। और जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से मन इतना हल्का, इतना हल्का, इतना प्रफुल्लित, इतना खुश रहता है, जैसे लगता है मानो क्या मेरी ज़िंदगी में आ गया है। अब ऐसे रहता था तो मन बिल्कुल बुझा बुझा सा रहता था, इतना आलस्य लगता था, मन बहुत दुखी रहता था, कहीं मन लगता नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं इतनी टेंशन में रहती थी। कुछ लोग मेरे ऊपर परेशानी डाल दिए हैं जिस परेशानी से मैं निकल नहीं पा रही हूँ।
अब उस परेशानी से मुझे गुरुपा ही निकाल सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं निकालने वाला है। मैं इंसानियत के चक्कर में इंसानियत करके बहुत बुरी तरह फँस गई हूँ। अब हे गुरुपा, मुझे आप इस संकट से निकालिए और जिसने मुझे इस संकट में डाला है उसके साथ क्या करना है गुरुपा, वो आप जानिए। मैं तो इंसान हूँ, लेकिन अब कान पकड़ करके आपसे कहती हूँ, हे गुरुजी, अब आपकी बेटी जो गलती वो कर दी है, जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह फँस गई है, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे गुरुपा। गुरुपा जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फँसी हुई हूँ, उस मुसीबत से मुझे गुरुपा ही निकालेंगे। और गुरुपा मुझे बोले कि बेटी, मंगलवार को 5 पान के पत्ते ले आ और 7 बार अपने पूरे परिवार के सर से 5-5 पत्ते लेकर 7-7 बार वार करके या तो बहते हुए नदी के पानी में डाल या तो हनुमान जी के चरण में चढ़ा। तो मैंने वो भी किया। गुरुपा ने कहा शनिवार और मंगलवार 3 घी के दीपक, 1 तुलसी माँ के पेड़ के नीचे और 2 दीपक अपने मेन गेट के बाहर रख करके 11 बजे के अंदर तू आ। तो मैं वो भी करती हूँ, दीपक भी जलाती हूँ। गुरुपा ने कहा कि मंगलवार और शनिवार नींबू खरीद करके ला, जितनी फैमिली तुम्हारी परिवार है, 4 परिवार हम लोग हैं। तो गुरुपा ने बोला कि नींबू ला करके सबके सर से 7 बार निवारा करके और उसको आग में जला और जला करके फिर उसको अपने घर से बाहर फेंक दे। तो मैंने वो भी किया गुरुपा। और गुरुपा ने कहा कि मंगलवार को अपने पूरे परिवार के पैर से लेकर के सर तक धागा नाप करके उसको सरसों के तेल में जला करके बाहर फेंक दे। तो मैंने वो भी किया। और अब घर में इतनी निगेटिविटी भरी हुई थी, घर मनहूस मनहूस सा लगता था। मेरे पटदार लोगों ने कुछ करवा रखा था हमारे परिवार पर कि हम लोग रहें ना, अच्छे से ना रहें, मर मिट जाएं। मेरा फोर व्हीलर था, उसको लोग करतब करवा करके मेरा फोर व्हीलर लड़वा करके ख़त्म हो गया मेरा फोर व्हीलर। अब गुरुपा जाने हम लोगों की ज़िंदगी में क्या करेंगे। अब मुझे तो ये लगता है कि गुरुपा से बड़ा धन हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। गुरुपा है तो सब कुछ हमारे घर परिवार में भरा हुआ है, यही हमारे धन दौलत सब कुछ है। मैं गुरुपा के सामने बैठ कर के बोल रही हूँ कि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में गुरुपा से बड़ा कुछ धन है नहीं। बस गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, हमारे बच्चों पर अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखें। बस इससे बड़ा धन और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। गुरुपा का आशीर्वाद चाहिए। एक दिन गुरुपा ने मैसेज में दिया कि अब मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ बेटी, आज तू जो अरदास लगाना चाहती है लगा दे, मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो पर्ची लिख करके मेरे सामने रख दे। तो मैंने यूं ही पर्ची में लिख कर रख दिया कि गुरुजी, मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तमन्ना है कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में लग जाए। तो गुरुपा का ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा हुई कि ऐसे मैं एक दिन अपनी सहेली के वहाँ गई थी और वहाँ पे एक अदर पर्सन मुझसे मिले और बोले कि कहाँ जा रही हैं, आइए बैठकर एक कप चाय पिया जाए। तो बैठ गई उनके घर चाय पीने। तो उन्होंने बोला कि अपनी बेटी की शादी करेंगी आप? तो हमने कहा कि अभी तो करने का विचार नहीं है, पर अगर मनपसंद शादी मिल जाएगी तो ना भी नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे रिलेशन में बहुत अच्छा लड़का है, इकलौता है, सर्विस करता है, परिवार छोटा है, घर-बार सब कुछ है, चलकर देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो फिर आगे अपना जैसा चाहिएगा वैसा करिएगा। गुरुपा के मर्जी आदेशानुसार मैं वहाँ गई देखने, तो मुझे घर-बार परिवार सब पसंद आ गया। फिर अभी 15 ये जून को लड़के आए हुए थे, लड़का वो आकर के बेटी से मिले
और दोनों लोग एक दूसरे को पसंद कर लिए। गुरु पाक की मर्जी से सब ये ओके ओके हो गया। गुरु पाक कहते हैं कि जा ऐश कर। तो अब जनवरी तक शादी पड़ी हुई है बेटी की, और पास में पैसा एक भी नहीं है। अब गुरु पाक ही जाने कि कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरु पाक की मर्जी, मैं तो बस अपने आप को, अपने परिवार को गुरु पाक के ऊपर सरेंडर कर दी हूँ। और मैं पूजा करने भी बैठती हूँ तो मुझे सिर्फ गुरु पाक गुरु पाक गुरु पाक, बस गुरु पाक ही याद आते हैं। इनके अलावा मुझे और कोई देवी देवता कोई नहीं दिखता है। मेरे मंदिर में माँ शारदे है जो सबको ज्ञान देती हैं। बाबा बागेश्वर की शरणार्थी मैं थी हूँ, वो हैं। और खाटू श्याम बाबा जी हैं, माँ लक्ष्मी और गुरु पाक हैं। पर मुझे कोई नहीं दिखता, सिर्फ गुरु पाक ही दिखते हैं। और मैं सोते उठते जागते रहते हर घड़ी बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे गुरु पाक ही मिले। ऐसे तो मैं कहती हूँ, हे गुरु जी, अब इसके बाद मुझे जन्म ना दीजिएगा, मुझे मुक्ति दे दीजिएगा, अपने चरणों में रहने का स्थान दे दीजिएगा, मुझे मुक्ति दे दीजिएगा गुरु जी, क्योंकि मैंने बहुत दुख भरा जीवन जिया है। और मैं नहीं चाहती कि अब मुझे फिर किसी जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़े। पर हे गुरु जी, मेरे बच्चों को सदा सुखी रखिएगा, उनके सर पे अपना हाथ बनाए रखिएगा। दिन दूना रात चौगुना हमारे बच्चे आपके आशीर्वाद से फले फूलें गुरु जी। आपके अलावा हमारे बच्चों के भी जीवन में कोई नहीं है, जो है वो आप हैं गुरु जी, आपके सिवा कोई नहीं है। आपकी बेटी सदा ही आपकी ऋणी है, आपके चरण में, आपके शरण में शरणार्थी हूँ गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं आपके मंत्र को दोहराना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, और संगत लोग भी मेरे साथ बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार गुरु जी। गुरु जी के लिए 2 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। मेरा मन होता है कि मैं गुरु जी के लिए 2 लाइन सिंगिंग करूँ। गुरु जी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। गुरु जी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी थोड़ा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी थोड़ा शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना, गुरु जी थोड़ा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी थोड़ा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदम, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ। संगत लोग और गुरुजी, अगर आपकी बेटी से कहीं कोई भूल चूक बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए सदा क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ। एक बार और आपका मंत्र दोहराना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा ही अपना हाथ
हमारे बच्चों के सर पर, हमारे सर पर हमेशा बनाए रखिएगा और ऐसे ही सत्य के मार्ग पर लेकर चलिएगा गुरुजी। आपसे बड़ा जीवन में हमारे कोई धन नहीं, बस आप ही हैं गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग जो है वो मेरे घर में जब गुरु जी का पहली बार सत्संग हुआ, ये उसके बारे में है। तो मतलब मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ, तो उस टाइम पे मैं नोएडा में शिफ्ट हुई थी और 1.5 साल के बाद अपने घर से आई थी चंडीगढ़ से। तो नोएडा में मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और मुझे ये, वैसे मैं नोएडा बहुत सालों बाद आ रही थी। उससे पहले मैं नोएडा रही थी 2014 में, और बीच में सारा टाइम गुड़गांव में रही। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि नोएडा में इतने ग्रुप्स हैं आजकल सत्संग के, और ग्रुप्स और इतनी संगत जहाँ पे जिनके घर में सत्संग होते हैं। तो नोएडा भी नहीं शिफ्ट हुए, ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई थी। तो वो बिल्कुल ही मेरे को अननोन जगह लग रही थी, और घर काफ़ी बड़ा था क्योंकि मेरे कज़न का घर था। तो 4 BHK तो घर था जिसमें मैं अकेले रहती थी। तो उसमें सत्संग करने का मतलब कि पूरा घर वगैरह मुझे मैनेज करना पड़ना था। तो मैंने गुरुजी को गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि सत्संग करवा। तो एक तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की बाद में कि अगर गुरुजी कोई मैसेज भेजते हैं तो उसका कोई रास्ता ज़रूर होता है, इसीलिए वो मैसेज भेजते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने ये लिख तो दिया सत्संग करवा, मैं करवाऊँ कैसे, कहाँ से करवाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब मुझे ये नहीं पता था कि सेवा भी करते हैं संगत, और आप बस उन्हें बुलाओ तो वो घर आ जाते हैं, उनके पास सब कुछ होता है और वो आपका सब कुछ मैनेज कर देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर गुरुजी कहते नहीं, मैं सारा करवा दूँगा मैनेज। तो मैंने कहा अच्छा, पर फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर मैं थोड़े दिनों के बाद अपने मेरे घर के नीचे एक मार्केट थी, और उस मार्केट में मैं ब्यूटी पार्लर में गई तो वहाँ गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो आंटी से मैंने पूछा कि आंटी आप गुरुजी की संगत हो? वो कहते हैं हाँ। और मैंने कहा अच्छा। तो फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनसे पूछ लूँ सत्संग के बारे में। बट ना जाने बाद में कैसे बात शुरू हुई कि जब आंटी, मैंने उनको ये बोला कि कहीं सत्संग होगा तो मुझे आप ले जाना। तो मैंने उनके साथ 1-2 सत्संग अटेंड किए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जॉइन करवा दिया। तो वहाँ सत्संग की इनविटेशन आती थी पूरे नोएडा की, और फिर मैंने सत्संग बहुत सारे अटेंड करने शुरू कर दिए। तो मतलब ये वो वाला नोएडा नहीं जो मैंने 2014 में देखा था, जहाँ मेरे हिसाब से पूरे नोएडा में ही 2-3 जगह में सत्संग होते थे। तो फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जहाँ मैं रहती थी वो AWHO की कॉलोनी थी गुरजिंदर विहार में। वहाँ अपना ही उनका इतनी संगत वहाँ पर, और उसका अलग ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे। तो मैंने फिर आंटी से बात की कि आंटी देखो, मुझे पार्लर वाली आंटी से, कि मुझे गुरुजी ने ना ऐसे सत्संग करवाने के लिए बोला था। अब मैं तो किसी संगत को जानती नहीं हूँ, तो ये कैसे करना, और मुझे उसका प्रोसीजर भी नहीं पता कि अरेंजमेंट कैसे होते, चीज़ें रखते कैसे हैं। हाँ मतलब
फूल खरीद के लाने हैं तो मैं ले आऊँगी। बर्तन मेरे पास है नहीं जो आप जिससे लंगर बनाते हो। और बाकी जो अमेज़न से लाइक प्लेटें और ये सब ख़रीदना है तो वो मैं ख़रीद लूँगी, पानी की बॉटलें ख़रीद लूँगी, सब कुछ जो मुझे समझ में आता वो मैं ख़रीद लूँगी। तो आंटी कहते ठीक है एक बार मेरे ना घर आ जाना, तो फिर मैं दिखाऊँगी जो मेरा सामान है। मैं आंटी के घर गई एक बार, तो उन्होंने मुझे सब दिखाया। उनके घर में प्रॉपर उन्होंने कारपेट्स रखे हुए थे सत्संग में नीचे बिछाने के लिए, सारे कारपेट्स एक ही जैसे, और गुरुजी का सूटकेस अलग था जिसमें गुरुजी का सारा सामान था जो हम गुरुजी की चेयर और उस पे बर्तनों को ढकते हैं, वो साटिन के कपड़ों के बड़े सुंदर से बनी हुई चीज़ें थीं। फिर उनके पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बड़े बड़े पतीले, और इन सब को तो छोड़ो, उनके पास वो डिस्पोजेबल प्लेट्स भी और ये सब चीज़ें भी थी, चम्मच। और वो तो कहते कि ये डिस्पोजेबल प्लेट्स चम्मच ये सब दे दो। मैंने कहा नहीं ये तो मैंने मंगा लिए हैं। तो ग्लास चम्मच कटोरियाँ मैंने मंगा ली हैं, बट डेफिनेटली बर्तन मुझे ये चाहिए होंगे, कढ़ाई पतीले और ये सब। तो फिर और बाकी सारी चीज़ें भी जैसे कि आरती की थाली और ये सब मुझे चाहिए होगा। तो मतलब और मुझे ये नहीं पता कि किसको इनविटेशन भेजनी है, तो कहते कि ठीक है इनविटेशन मैं भेज दूँगी। तो इनविटेशन भेजने हमने डिसाइड किया कि हम 20 लोगों का ही करेंगे, 20 से 25 लोगों का, क्योंकि फिर नहीं तो मुझसे अकेले से मैनेज नहीं होना था। तो संगत जी मतलब वो सत्संग जैसे जैसे नज़दीक आया, सत्संग वाले दिन सारे इनवाइट्स जो है वो पहुंच गए, जितने भी 20-25 संगत को पहुंचने थे। और उसके अलावा जैसे वो दिन शुरू हुआ सत्संग वाला, सारे जो सेवादार संगत उन्होंने अपने आप ही आना शुरू कर दिया। कोई गुरुजी के सजाने की चीज़ें ला रहा है, मैंने फूल ला के रखे हुए तो कोई फूल सजा रहा है, किसी के घर से फ्लावर पॉट्स आ गए और फ्लावर पॉट्स में फ्लावर्स सजाए हमने, किसी के घर से चाय को देने वाला डिस्पेंसर आ गया, थर्मस जिसमें हम पूरी संगत के लिए चाय रखते हैं। तो मतलब इतनी चहल पहल और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर बन गया। तो उससे पहले मैंने हाँ ज़रूर पूरा घर साफ़ वगैरह किया, पूजा वगैरह लगाया था कि 4 BHK था, पर मैंने किया वो सब। बट मतलब बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स हुई। फिर हम लोग लंगर लगभग बना हुआ था, और मतलब स्पीकर का इंतज़ाम भी किसी संगत के थ्रू ही हुआ। एक लड़का स्पीकर लेकर आ गया और उसने स्पीकर से सारा मतलब सत्संग जो है वो कनेक्ट कर दिया, और पूरा सत्संग बहुत ही अच्छे से निकला। और समोसा प्रसाद बनाना था तो मेरे को बड़ी मन में इच्छा थी कि अगर बनाना ही है तो मैं बाहर से नहीं लाऊंगी, घर पे बनाऊंगी। तो फिर समोसे हमने घर पे बनाए। तो समोसा प्रसाद था, एगलेस केक था, चाय का भोग था जो गुरुजी को लगाते हैं। उसके अलावा जो लंगर प्रसाद था उसमें भी हम लोगों ने आलू की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी, सैलेड और साथ में रायता बनाया हुआ था, और एक संगत जो है वो कस्टर्ड भी लेके आई हुई थी। तो मतलब ले देकर सबके कंट्रीब्यूशन से मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मतलब सत्संग कब इतने अच्छे से मैनेज हो गया। सारी संगत आई, जो 20 लोगों को बुलाया था हमने, अराउंड 25 लोग आए। उसके बाद हमारे पास लंगर बहुत बचा हुआ था, तो इतना गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी आंटी के घर से ही आया, जो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी थी उनके घर से आया। और फिर उसके बाद जब सत्संग समाप्त हुआ लंगर के बाद, हम लोगों ने लंगर सारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को बांटा, और आंटी ने अपने ब्यूटी पार्लर से अपनी लड़कियों को भी बुला लिया जो 5-6 थीं, उन्होंने भी
आकर लंगर किया, तो मतलब और फिर बचा हुआ लंगर जो है वो ले गए घर में बाकी सबको देने के लिए। तो इससे मन बहुत तृप्त हुआ, और जैसे गुरुजी ने कहा था कि सारा अरेंज तो मैं ही करवा दूँगा, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सच में मैंने कुछ नहीं किया, मतलब जो मुझे ठीक है लंगर बनाने का शौक़ था तो वो ज़रूर मैंने किया, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा था, कहने को 20 लोग या 25 लोग हैं, बट जब आप मैनेज करने चलते हो खाना वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 2012 में गुरुजी से जुड़ी थी, और पहला सत्संग गुरुजी के आदेश अनुसार मेरा 2020 हाँ 2 मई में हुआ। तो मतलब ये लगभग 10 सालों के बाद तो मेरे घर में पहला सत्संग हुआ, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी एक स्पेशल चीज़ थी। तो उसके अलावा मतलब मैंने देखा कि कितनी रौनक और मतलब सारा जैसे सीन ही, जितनी संगत मंदिर में बढ़ी है उतनी ही संगत जो है घर घर में जो सत्संग चलते हैं वहाँ पर भी बढ़ी है। तो वो सत्संग कराने का, और सत्संग गुरुजी कराते हैं, और क्योंकि उसके बाद मेरा प्लान सेकंड सत्संग का था अगले महीने के लिए, बट मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो नहीं होगा, और फिर मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा, वो सत्संग नहीं हो पाया। उसके लिए हालांकि मैंने अपने खुद के फिर बर्तन खरीदे थे, और कि मैं भी अपने ख़रीद के रख लूँगी, गुरुजी की थाली, चाय का गिलास, वो एक डब्बे में जैसे पैक्ड थे बहुत बड़े से बॉक्स में, तो वो पैक्ड भी रह गए। तो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो सत्संग नहीं होता घर में। फिर मतलब अभी तक पैक्ड पड़े, क्योंकि अब गुरुजी का जो भी फिर से आदेश है सत्संग के लिए, तो वही सामान खुलवाएंगे जब वो खुलवाना चाहेंगे। और फर्स्ट सत्संग कितना स्पेशल होता है, गुरुजी उसको कितना सुंदर और स्पेशल बना देते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जो संगत तब आई थी और जो संगत यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं उनका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग, शुक्राने का सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और मैं जो भी बोलूँगी गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे। मैं आज सबसे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा का, मेरे अंग संग रहने के लिए। हर बार मुझे हर पल बोलूँगी, हर बार तो नहीं, हर पल हर सेकंड ये रियलाइज़ कराने के लिए कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। बाबा ने परीक्षा भी ली तो भी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस परीक्षा में पास कराया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा की रज़ा होगी तो मैं उसको और डिटेल में भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो उसके बाद आज गुरुपा को मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो बोलती हूँ कि बाबा मेरे साथ चलना। बाबा ने कहा था थोड़ा 1-2 दिन भारी है, और मैं गुरुपा ने मुझे फिर एक सत्संग सुनाया कि एक संगत जी किसी के घर जाते हैं, और वो संगत जी, वो आंटी जी उन्हें कहती हैं कि मुझे मेरे घर में नेगेटिविटी फील होती है। तो वो संगत जी कहते हैं जहाँ पे गुरुजी का वास होता है और उसके 2 किलोमीटर तक, कम से कम 2 किलोमीटर तक जो ऑरा है गुरुपा का वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई नेगेटिविटी आसपास आ ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से, अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो। जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं वो हमारे कर्म हैं, वो भी जो बाबा शॉर्टकट में छोटा करके उसे कटवा रहे हैं।
पर बस गुरुपा यही कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, बट क्या करें, इंसान है। कभी वो चीज़ गुरुपा ने कहा है कि समय पे हर चीज़ होगी, पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे लगती हैं कि गुरुपा प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प करो। तो एक अरदास ज़रूर हम कर देते हैं बाबा के सामने कि बाबा ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बाबा हमेशा साथ खड़े होके ये रियलाइज़ कराते हैं कि तू शांति रख, मैं हूँ ना, तू शांति रख, मैं हूँ तेरे साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज भी मैं छोटे अंकल जी को छोड़ने जा रही थी स्कूल, तो बाबा को मैंने कहा बाबा साथ चलना उसको छोड़ने। पूरे रास्ते इतनी 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 ज़्यादा बटरफ्लाईज। हाँ, गुरुपा ने कहा है कुछ कष्ट काट रहे हैं, वो कटवा रहे हैं मुझसे। और मैंने एक चूहा भी मरा हुआ रास्ते में देखा। तो मैं अब ज़्यादा इन चीज़ों को लेके नहीं चलूँगी, क्योंकि हम सत्संग में सुनते हैं कि कष्ट जो है गुरुपा ने उसको वो उसको दे दिया उसके रूप में। यहाँ ये सब वो मरा हुआ देखा और जो है कोई गुरुपा ने कष्ट काटा है। बट अब मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा ने, ठीक है हमारे कर्म है जो गुरुपा कटवा रहे हैं, पर वो एक जीव है, वो मरा हुआ था। तो मैंने उसके लिए गुरुपा को अभी भी बोल रही हूँ मैं कि गुरुपा उसकी उस आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में लेना बाबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो बाबा तितली की तरह पूरे रास्ते दिखे, पूरे रास्ते में तितली तितली, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे अंग संग रहने के लिए। मुझे पता है आप मेरे साथ ही होते हो। एक छिपकली भी, रात को मुझे छिपकली भी दिखती हैं और मुझे पता है वो भी आपको। पहले मुझे डर लगता था, सच्ची बताऊं, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि ये छिपकली से ही डर लगता है मुझे, शायद लड़कियों को लगता ही है। लेकिन अब फिर मुझे ऐसे लगता था ये कहीं कुछ नेगेटिव, क्योंकि बहुत छिपकलियाँ घूमती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कहीं कुछ नेगेटिव, इतना नेगेटिव चीज़ें आ गई थी दिमाग में। बट गुरुपा ने सारी चीज़ें हटा के इतना पॉजिटिव कर दिया ना कि अब ऐसा लगता है कि मतलब जब गुरुपा है ना घर में तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो सब गुरुपा के ही रूप हैं। तो बस इसी सोच के साथ, इसी प्यारे भाव के साथ ज़िंदगी जीऊँ बाबा। कभी कभी घबरा जाती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ ना, तो घबराहट तो सबसे पहले हो जाती है कुछ चीज़ें अगर इधर उधर होती हैं तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में विश्वास है बाबा कि आप हो, क्योंकि आपने जीना सिखाया है, आपने कहा है तेरा हाथ मैंने पकड़ा है। और इतनी मेरी गलतियां करने के बाद भी आप अकेला नहीं छोड़ते हो हमेशा। चाहे मैं परेशान होके आपके सामने फ्रस्ट्रेशन निकाल दूं, लेकिन आपने कभी भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं कराया कि मैं मतलब तुझे छोड़ दूंगा, या अगर तुम ऐसे है वैसे है। तो मतलब कभी भी कोई भी गुरुपा इतने पिता बाबा का इतने प्यार से प्यार करते हैं बाबा कि बस मेरे पास वर्ड्स नहीं होते बाबा के बारे में मैं क्या वडियाई करूं। उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया, फिर से इस इच्छा, मैं अभी गुरुपा को बैठी थी तो यही कह रही थी कि मतलब ना इच्छा ही ख़त्म हो गई थी अंदर कि कुछ जीना है तो गोल नहीं है लाइफ में ना, गोल ख़त्म हो गया कि क्या है, बस ठीक है अपना जो भी है हाउस होल्ड वर्क करके और ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन जब से गुरुपा आए हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा आपकी सेवा नहीं कर पाए, आप हमारी ज़िंदगी का गोल है आपको सेवा देना, आपकी सेवा करना और आपके साथ जीना। जो भी ज़िंदगी रह गई है, जो भी है, आपने इतनी प्यारी बख्शी है हमें ज़िंदगी, तो आपने वो गोल दिया है लाइफ में कि जियो, मेरे लिए जियो, मेरे साथ रह के जियो, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो बाबा आपका हाथ पकड़ के, वो छोटी सी बच्ची जो बाबा की उंगली पकड़ के चलती है बाबा,
वैसे ही पकड़ के चल रही हूँ। आज शायद उस छोटी बच्ची की तरह मैं हूँ जिसे कुछ नहीं पता इस दुनिया में। और बाबा कहते भी हैं तू मेरी चल्ली थी है। तो चल्ली तो मुझे वैसे बचपन से ही कहा जाता है लेकिन आज बाबा ने चल्ली बोल दिया तो ये वर्ड जो है वो मतलब मेरे लिए कहते हैं ना ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। तो बाबा ने मुझे जीना सिखाया। अभी एक और मेरे दिमाग में एक सत्संग आ रहा है। मेरे को जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, एक्चुअली बाबा ने तो मुझे जोड़ लिया था पर मुझे नहीं पता था। मैं बस देखती थी कि हाँ कुछ लोग अटैच मतलब हैं और ऐसे गुरुजी हैं, बट कभी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई हम लोग भी अटैच हो सकते हैं या हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाबा ने उस टाइम नहीं था शायद। तो तब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। तब उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मेरा बर्थ डेट वो है 4, तो उन्होंने कहा था कि जो 4 जनवरी है और मेरा नाम SH से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हैं। बहुत उन्होंने नेगेटिव और चीज़ें बताई मुझे होंगी कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे। लेकिन इतना नेगेटिव बताया, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी लाइफ में कि मैं एक टाइम पे अपनी ज़िंदगी में खूब एक्सेल करना चाहती थी और उनके ये बोलने के बाद मेरे दिल में ऐसी चीज़ें बैठ गई कि आई हैव स्टॉप्ड लिविंग। तो देन व्हाट हैपेंड, गुरुपा आए। गुरुपा ने के ब्लेस्ड नंबर थे 13 विच इज़ 4 इक्वल्स टू 4। तो जिस दिन गुरुपा ने बोला ना 13 मेरा ब्लेस्ड नंबर है, मतलब बताया, मुझे पता चला, उस दिन से मुझे नाज है अपने बर्थ डेट पे। दूसरी बात, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। बाबा ने मुझे ये भी बताया कि जब शिव जी की आरती होती है तो उसमें श्वेत आता है, मेरा नाम श्वेता है, श्वेत आता है। तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? शिव SH से स्टार्ट होते हैं। तो सब एस्ट्रोलॉजर यही बोलते हैं कि सब लोग यही बोलते हैं SH वाले जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे नहीं पता, बट आई प्राउडली से कि मेरा नाम SH से स्टार्ट होता है। और कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि शिव जी भी तक का नाम, मेरे शिव का नाम भी तो SH से स्टार्ट होता है, मेरे बाबा का नाम भी तो SH से स्टार्ट होता है। फिर वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? वो श्वेत जो सरस्वती माता की भी उसमें आता है, मेरे भोले बाबा की भी आरती में आता है, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? तो इतनी पॉजिटिविटी बाबा ने दी है ना, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे बाबा, आप ज़िंदगी में अगर आप चाहो ना तो एक ख़त्म जो पौधा सूख चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, आपने उस पौधे में जान डाल दी। बाबा उस पौधे को फिर से उगने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसी मेरे जैसी लाखों औरतें हैं जिन्हें आप प्रेरित करते हो बाबा, जिन्हें आप जो आपके सहारे जी रही हैं और जो आपके सहारे खड़ी हुई हैं और फाइट कर रही हैं अकेली हज़ारों लोगों से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, उन सब के बाबा बनने के लिए, उन सब के पिता बनने के लिए, उन सब के भाई, और जो भी आप जैसा भी अपना रिलेशन रखता है आप उसको उसी रूप में दिख के और ब्लेस करते हो। मेरे पास हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं होते आपको शुक्राना करने के। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं भाव के अलावा कुछ नहीं दे सकती आपको, कुछ नहीं दे सकती बाबा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। हसिका खावा गोर देसी तो चुक सीने नाल लाया है। तो बाबा सच में आपने सीने से लगा के ना मेरी जैसी छोटी सी बच्ची को बहुत प्यार दिया बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें।
जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।